देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। हमारे खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने मंगलवार को जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर उसे हाईजैक कर लिया। अब करीब 24 घंटे बाद सेना के ऑपरेशन में 27 विद्रोहियों को मारा जा चुका है। मेरे वालिद को कुछ पता नहीं है। कांडी सरफराज बुकी साहब ये सारे प्यारे खड़े हैं। मेरा भी प्यारा मेरे बाप है, मेरे वालिद साहब है। अल्लाह पाक ने सबकी हिफाजत की है। बाकी इतनी ही बात हुई, बस कॉल कर। क्वेटा से पेशावर जा रही इस ट्रेन में 425 लोग सवार थे। इन पैसेंजर्स में पाकिस्तानी सैनिक और पुलिस वाले भी शामिल थे। BLA ने इन पैसेंजर्स में से 214 को बंधक बना लिया, जबकि 30 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी। न्यूज़ एजेंसियों के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 155 बंधकों को रिहा कर लिया। बाकी की रिहाई के लिए ऑपरेशन जारी है। BLA ने बंधक बनाए गए पैसेंजर्स को युद्धबंदी कहा है और इनके बदले पाकिस्तान की जेल में बंद बलूच कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कैदियों को, गायब लोगों, लड़ाकों और अलगाववादी नेताओं की बिना शर्त रिहाई की मांग की है। इसके लिए BLA ने मंगलवार रात 10 बजे पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। BLA का कहना है कि यह फैसला नहीं बदलेगा। बलूचिस्तान के बोलान जिले में हुआ हमला जाफर एक्सप्रेस सुबह 9 बजे क्वेटा से पेशावर के लिए चली थी। इसके CV पहुंचने का टाइम 1:30 बजे था। इसके पहले ही दोपहर करीब 1 बजे बलूचिस्तान के बोलान जिले के माशकाफ इलाके में हमला हुआ। रात 10 बजे 8 घंटे बाद तक भी ट्रेन पूरी तरह BLA के लड़ाकों के नियंत्रण में थी। पिछले साल 25 और 26 अगस्त 2024 के दरमियान रात BLA ने इस ट्रेन के रूट में कोलपुर और माच के बीच एक ब्रिज को उड़ा दिया था। इसके चलते ट्रेन की सर्विस भी रोक दी गई थी। 11 अक्टूबर 2024 से ट्रेन सर्विस फिर से शुरू हो गई। पाकिस्तानी मंत्री बोले ये कायल लड़ाके हैं। पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुछ यात्रियों को रिहा कर लिया है। कई लोगों को ट्रेन से उतारकर पहाड़ी इलाकों में ले जाया गया है। BLA के लड़ाके महिलाओं और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सेना के जवान सावधानी से काम कर रहे हैं क्योंकि इसमें लोगों की जान जाने का खतरा है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये लड़ाके कायर हैं। वे आसान टारगेट चुनते हैं और छिपकर हमला करते हैं। पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि हम ऐसे जानवरों से कोई समझौता नहीं करेंगे जिन्होंने बेकसूर यात्रियों पर गोलीबारी की है। पाकिस्तानी सेना ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान भी जारी नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने हमले की निंदा की है। साथ ही बलूच लड़ाकों से बंधकों की रिहाई के लिए भी कहा है। पहाड़ी इलाके का फायदा उठाकर BLA ने अटैक किया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बोलान के माशकाफ में गुडालार और पीरू कुंडरी के बीच इस हमले को अंजाम दिया। ये पहाड़ी इलाका है जहां 17 सुरंगें हैं। इसके चलते ट्रेन को धीमी स्पीड पर चलाना पड़ता है। इसका फ़ायदा उठाकर BLA ने ट्रेन पर हमला किया। सबसे पहले बलूच आर्मी ने माशकाफ में टनल नंबर 8 में रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। इससे जाफर एक्सप्रेस डिरेल हो गई। इसके बाद BLA ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में ट्रेन का ड्राइवर भी घायल हुआ। इस ट्रेन में सुरक्षा बल, पुलिस और ISI के एजेंट सफ़र कर रहे थे। सभी पंजाब जा रहे थे। इन्होंने BLA के हमले का जवाब दिया, लेकिन BLA ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया। इस दौरान कई सुरक्षाकर्मी मारे गए। घटना की जानकारी मिलने पर पाकिस्तान आर्मी ने BLA पर ज़मीनी फायरिंग की और हवा से बम भी बरसाए, लेकिन BLA लड़ाकों ने किस तरह आर्मी के ज़मीनी ऑपरेशन को रोक दिया। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zir Pahazak. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. China, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages. But now it's our turn.
Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably on Baloch land. Majid Brigade comprises of a large number of volunteers who are ready to sacrifice themselves to protect our land. A special unit in Majid Brigade has been formed particularly to attack Chinese officials and installations in Balochistan. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch sons and daughters that you will never forget. General Aslam Baloch's mission will continue. बीएलए ने कहा कि कत्लेआम की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना की होगी। एक बयान में बीएलए ने कहा कि हमारे लड़ाकों ने माशकाफ, धादर और बोलान में इस ऑपरेशन को प्लान किया। हमने रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया, जिसकी वजह से जाफर एक्सप्रेस को रुकना पड़ा। इसके बाद हमारे लड़ाकों ने इस ट्रेन पर कब्जा कर लिया और यात्रियों को बंधक बना लिया। बंधकों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस के एंटी टेररिज्म फोर्स यानी एटीएफ और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई के एक्टिव ड्यूटी कर्मचारी शामिल हैं, जो पंजाब जा रहे थे। हमने महिलाओं, बच्चों और बलूची यात्रियों को छोड़ दिया और सिर्फ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के कर्मियों को बंधक बनाया। इस ऑपरेशन का नेतृत्व बीएलए की फिदाइन यूनिट और मजीद ब्रिगेड कर रही है, जिन्हें फतेह स्क्वाड, एसटीओएस और जिराब इंटेलिजेंस विंग का समर्थन प्राप्त है। अगर हमारे खिलाफ कोई मिलिट्री ऑपरेशन करने की कोशिश की गई तो हम सभी बंधकों को मार देंगे। इस कत्लेआम की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना की होगी। बीएलए ने हमला क्यों किया, ये भी हम आपको बताते हैं। बीएलए की प्रमुख मांग पाकिस्तान से अलग होकर बलूचिस्तान देश का गठन करना है। बलूचिस्तान से होकर चीन का सीपीईसी प्रोजेक्ट गुजरता है। लगभग 500 अरब डॉलर वाले इस प्रोजेक्ट का बलूच आर्मी विरोध करती है। उसका कहना है कि ग्वादर पोर्ट पर स्थानीय बलूच लोगों के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। पिछले 4 साल में बीएलए के 76 हमलों में 1156 पाक फौजी मारे जा चुके हैं। एयर स्ट्राइक की तैयारी, ड्रोन और F-16 फाइटर जेट तैनात हैं। सूत्रों के मुताबिक पाक सेना ने बंधकों को छुड़ाने के लिए मंगलवार देर रात एयर स्ट्राइक की रणनीति पर काम भी शुरू कर दिया। तुर्की से मिले ड्रोन और अमेरिकी फाइटर जेट F-16 ने गोलन के आसमान पर उड़ानें भरी। सूत्रों के मुताबिक अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हो सकता है। पता चला है कि क्वेटा एयरबेस से घटनास्थल के पास के क्षेत्रों में 12 हेलीकॉप्टर रवाना किए गए हैं। इस बड़े हमले के बाद आर्मी चीफ आसिम मुनीर प्रधानमंत्री पीएम शहबाज शरीफ से मिलने इस्लामाबाद में उनके सरकारी आवास पर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक इस इमरजेंसी मीटिंग में एयरफोर्स चीफ को भी बुलाया गया। बैठक में तय हुआ कि रेस्क्यू मिशन की कमान मुनीर ही संभालेंगे। शरीफ ने अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई। राष्ट्रपति जरदारी को भी ब्रीफ किया गया। 2 साल पहले भी जाफर एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ था। 16 फरवरी 2023 को जाफर एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। ब्लास्ट तब हुआ था जब ट्रेन चिचावतनी रेलवे स्टेशन को पार कर रही थी। हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान यानी पाकिस्तान टीटीपी ने ली थी। वहीं पिछले साल 14 नवंबर 2024 को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट में 26 लोगों की मौत हुई थी। 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। तब भी हमले की जिम्मेदारी मिलिटेंट ग्रुप बलूची लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने ली थी। बलूचिस्तान के 590 करोड़ टन खनिज पर यहाँ चीन की नज़र है। पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान से बलूचों को खदेड़ने के लिए बार बार सैन्य कार्रवाई करती रही है। इस कार्रवाई की 2 बड़ी वजह है। पहली, बलूचिस्तान की भौगोलिक स्थिति, जो इसे दुनिया के कुछ सबसे अमीर स्थानों में खड़ा कर देती है। आपको बता दें, ये इलाका पाक के दक्षिण पश्चिम में है, जिसके क्षेत्रफल में ईरान और अफगानिस्तान की भी ज़मीनें शामिल हैं। यह जो इलाका है ये लगभग 3,47,190 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से यह पाक का सबसे बड़ा प्रांत है। देश का 44% भूभाग यही है, जबकि इतने बड़े क्षेत्र में पाक की कुल आबादी के सिर्फ 3.6% यानी 1.49 करोड़ लोग ही रहते हैं। दूसरा है इस ज़मीन के नीचे मौजूदा तांबा, सोना, कोयला, यूरेनियम और अन्य खनिजों का अंकुल भंडार। इससे यह पाक का सबसे अमीर राज्य भी है। यहाँ की रेको-दी खान दुनिया की सोने और तांबे की खदानों में से एक है। यह चगाई जिले में है, जहाँ 590 करोड़ टन खनिज होने का अनुमान है।
इसके प्रति टन भंडार में 0.22 ग्राम सोना और 0.41% तांबा है। इस हिसाब से इस खान में 40 करोड़ टन सोना छिपा है, जिसकी अनुमानित कीमत 174 लाख करोड़ रुपए तक हो सकती है। इसके बावजूद यह इलाका पाकिस्तान का सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। पाकिस्तान ये बेशकीमती खदानें चीन को देकर अपनी किस्मत चमकाना चाहती है। उस पर लगभग 124 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है, जो उसकी जीडीपी का 42% है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या है? बलूचिस्तान में कई लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद वे एक आज़ाद देश के तौर पर रहना चाहते हैं, लेकिन बिना उनकी मर्जी से उन्हें पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया था। इस वजह से बलूचिस्तान में सेना और लोगों का संघर्ष आज भी जारी है। बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग करने वाले कई संगठन हैं। इनमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA सबसे ताकतवर संगठन है। ये संगठन 70 के दशक में अस्तित्व में आया, लेकिन 21वीं सदी में इसका प्रभाव बढ़ा है। BLA बलूचिस्तान को पाकिस्तानी सरकार और चीन से मुक्ति दिलाना चाहता है। उनका मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर उनका हक है। पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को 2007 में आतंकी संगठनों की सूची में शामिल किया था। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस की तरफ से जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI रिपोर्ट 2025 में पाकिस्तान को दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा आतंक प्रभावित देश बताया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा आतंक प्रभावित इलाके हैं। देश भर की कुल आबादी आतंकी घटनाओं में 90% इसी इलाके में हुई है। रिपोर्ट में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को लगातार दूसरे साल पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बताया गया। 2024 में इस ग्रुप ने 482 हमले किए, जिनकी वजह से 558 मौतें हुई थी, जो 2023 के मुकाबले 91% ज़्यादा है। और बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त उन्हें ज़बरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया, जबकि वो खुद को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर देखना चाहते थे। ऐसा नहीं हो सका, इसलिए इस प्रांत के लोगों का पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की सेना के साथ संघर्ष चलता रहा और वो आज भी बरकरार है। बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करने वाले फिलहाल कई अलगाववादी समूह एक्टिव हैं। इनमें सबसे पुराने और असरदार संगठनों में से एक है BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। माना जाता है कि संगठन पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत में वजूद में आया था और जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार के खिलाफ बलूचों ने सशस्त्र बगावत शुरू की। लेकिन सैन्य तानाशाह जियाउल हक की सत्ता पर कब्जे के बाद बलूच कौम परस्त लीडरों से बातचीत हुई और इसका नतीजा ये निकला कि सशस्त्र बगावत के खात्मे के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी गायब होती गई। फिर साल 2000 में ये वापस सक्रिय हुई। कुछ जानकार मानते हैं कि BLA की आधिकारिक स्थापना इसी साल 2000 में हुई। संगठन ने बलूचिस्तान के विभिन्न इलाकों में सरकारी प्रतिष्ठानों और सुरक्षा बलों पर हमलों का सिलसिला शुरू किया। संगठन में ज़्यादातर मेरी और बुगती जनजाति के सदस्य शामिल हैं और ये क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। सरदार अकबर खान बुगटी बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उन्होंने BLA के सबसे वरिष्ठ लोगों में से एक माना जाता है। 26 अगस्त 2006 को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद अधिकारियों की तरफ से नवाब खैरबख्श मीरी के बेटे नवाबजादा बालाच मीरी को इसका मुखिया बनाया गया। नवंबर 2007 में बालाच मीरी की भी मौत की खबर आई। इसी साल पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को चरमपंथी संगठनों की सूची में शामिल किया था और यहीं ये कहानी शुरू हुई। ये समूह बलूचिस्तान को विदेशी प्रभाव, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तानी सरकार से निजात दिलाना चाहता है। BLA का मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर पहला हक उनका है। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।